नए साल की शुरुआत जो हो रही है, ये आपके भविष्यवाणी से हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं दें, और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये नए साल की शुरुआत जो है पंडित जी, मूल नक्षत्र और अमावस्या। अमावस्या से हुई है, तो क्या इसके परिणाम होंगे इस साल पर और 12 राशियों पर? देखिए, सबसे पहले तो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणपति आदि गणेश लंबोदरम परम सुंदरम के पाँव में आशीर्वाद मांगते हुए, उनके चरणों में ढोक देते हुए, मैं पूरे विश्व के लिए शांति की प्रार्थना करता हूं और भारत और महाराष्ट्र के लिए सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, एक बात तय है कि देश दशा दिशा और हवा ये भगवान के सहारे चलती है, और नवग्रह जो हैं वो अपना काम करते हैं। अच्छा पढ़ने वाला उसको सही ढंग से आपके सामने रख देता है। अभी राजेश जी ने बहुत ही सुंदर सवाल किया कि अमावस्या के दिन आज शुरुआत हुई और मूल नक्षत्र में, यहाँ लेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको ये सुंदर सवाल और उनके उत्तरों और उनके विश्लेषण सुनाई देंगे। मित्रों, सबसे पहले तो यह जो वर्ष 2014 ईस्वी शुरू हुआ है, ये वैदिक हिंदू साल नहीं है। ये एक वेस्टर्न न्यू ईयर है जिसको हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, और हर साल 1 तारीख को इसलिए मनाते हैं कि 258 ईयर, जहाँ 260 सालों की गुलामी के बाद हम इस साल को मनाना जरूरी समझते हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी की वजह से हम भी इस साल को मनाना शुरू कर देते हैं। वेयर एज इन अदर कंट्रीज़, वो चाइना हो या दूसरे देश हो, अपना अपना साल मनाते हैं, मगर हम इस नए साल को भी मनाते हैं। इसलिए इसको डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा और इसके ऊपर भविष्यवाणियाँ की जाएंगी, और इसके ऊपर आज से लेकर 31 दिसंबर तक क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। अमावस्या के दिन मूला नक्षत्र में दो बातें ध्यान रखिए, या तो फुल मून या फिर नो मून में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, या तो वो बहुत ही करामाती होता है या बहुत ही राक्षस बुद्धि वाला होता है। पर आज की इस वक्त का जो गोचर इन्होंने मुझसे पूछा है कि तू लगन में है, राहु सप्तम भाव में शनि के साथ में बैठा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम देश की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो 7वें घर को हम पॉलिटिक्स पकड़ कर चलते हैं। यहाँ तक 10वें घर की बात करते हैं, 9वें घर की बात करते हैं, कर्म स्थान और कैरियर हाउस की बात करते हैं, तो डेफिनेटली नवम और 10वें स्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही सुख सुविधा, यानी भारत की इकोनॉमी जीडीपी, इसमें सुधार होगा। यहाँ तक तेल के भाव होंगे, उनमें भी सुधार होगा। गरीब जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, मगर यहाँ तक राजनीति का स्तर है वो बहुत नीचा गिर जाएगा। ये आज पूरे 2014 की भविष्यवाणी है। राजनीति का स्तर बहुत नीचा गिर जाएगा, देश में बहुत से लोग पलायन करेंगे, चोर उचक्के लोग जो हैं उनका प्रादुर्भाव होता होता खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनको भागना पड़ेगा। स्मगलर, चोर, फ्रॉड करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, स्कैम करने वाले, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के लिए ये साल जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। राजनीतिज्ञ जो अपनी गंदी राजनीति से, गंदी कुरीतियों से इस देश में राज करते आए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी बड़ी पार्टी के हों, जिन्होंने उनके ऊपर अंकुश लगेंगे, उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। मीडिया उनके घोटालों को, उनके व्यक्तिगत जीवन को उछालेगा और उनके जीवन अस्त व्यस्त होंगे। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज ए रिसाइकलिंग यूनिट ऑफ गॉड। आज आप करते हो तो आपको यहीं भुगतना है। स्वर्ग नगर नरक मरने के बाद किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर ही उस स्वर्ग का और उस नरक का आदमी करते समय राजेश जी एक बात सोचता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिया। जब उसका भुगतान करना पड़ता है तो डेफिनेटली उसके जीवन की हवा निकल जाती है, और यहाँ तक राजनीति का स्तर है वो नीचा गिरता हुआ दिखाई देगा।